सभी को सुप्रभात। आज कक्षा 12 विषय शिक्षा शास्त्र में मैं आपको पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। तो प्रकृति की मूल संरचना में जब किसी तत्व की अधिकता या कमी होती है तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं या प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, क्या है? प्रकृति की मूल संरचना में जब किसी तत्व की अधिकता होती है तो उसे प्रदूषक कहते हैं या प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो पेड़ों से निकलने वाली ऑक्सीजन है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो किसी की जो अधिकता होगी, किसकी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी तो निश्चित रूप से हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस होगी, आंखों में जलन होगी। ठीक है, अभी 2-4 महीने पहले अगर आप दिल्ली के बारे में सुने होते, लखनऊ के बारे में सुने होते या किसी महानगर के बारे में रिपोर्ट उसकी देखे होते, तो सबसे ज़्यादा दिल्ली फेमस रहा है प्रदूषण के मामले में। ठीक है, तो चूंकि राजधानी है भारत की, इसलिए उसे ज़्यादा महत्व दिया गया। तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी और अन्य तत्वों की अधिकता होगी, जहां पर वहां सांस लेने में या ऐसे जनमानस को निकलने में दिक्कत महसूस होने लगी। ये वही प्रदूषक तत्व है। ठीक है, तो हमने आपको पर्यावरण प्रदूषण के बारे में का अर्थ बताया। अब हम आपको पर्यावरण प्रदूषण के कारण बताऊंगा। वो कौन से कारण हैं जिनसे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। पहला है औद्योगिकरण। ठीक है, आज भारत में विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए अनेक प्रकार के उद्योग लगाए जा रहे हैं। मानव की अनंत इच्छाओं को पूरा करने के लिए उद्योगों को लगाया जा रहा है। उन उद्योगों से जो पदार्थ सड़ा गला या केमिकल निकलता है, वह केमिकल पदार्थ या तो हवा में उड़ता है तो हवा के साथ प्रदूषण फैलाता है, प्रदूषक तत्वों को फैलाता है, या उस फैक्ट्री कंपनी से निकलकर पानी के माध्यम से, धुलाई के माध्यम से नदियों में जाता है। नदियों में तमाम जैविक संरचना है, जीव जंतु हैं जो उस दूषित पदार्थ को किसी न किसी रूप में ग्रहण कर लेते हैं और वह दूषित जो प्रदूषक है उसको ग्रहण करने के बाद वो जहाँ जहाँ जीव जाते हैं वहाँ वहाँ प्रदूषण फैलता है या नदियों का पानी जो है वो दूषित होता है। तो आज भारत में जितने भी उद्योग लगे हैं वो सब नदियों के किनारे लगे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो कानपुर का जो चमड़ा उद्योग है वह गंगा मैया के किनारे लगा हुआ है। ठीक है, गंगा जो अपने आप में बहुत पवित्र भारत में मानी गई नदी है और उसके जस्ट बगल में लगा हुआ चमड़ा उद्योग निश्चित रूप से पानी को दूषित कर रहा है और जनमानस में प्रदूषण फैला रहा है। तो उद्योगों के कारण भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। दूसरा क्या है? वाहित, मल, मूत्र, ये सब चीजें आती हैं। आप शहरों में देखिए, तरक्की की पहचान शहर में रहती है। जितना भी सक्सेसफुल इंसान है वो शहर की तरफ भागता है, गांव की तरफ नहीं भागता है। और घर के ठीक सामने निकला हुआ एक बड़ा सा नाला, जहां पर आप देखिए कितना दूषित सब लैट्रीन के टैंक उसी में गिरे हुए हैं, तमाम बदबू आती है, जो वातावरण होता है वो बहुत दूषित होती है, वह सांस लेना भी दुर्लभ होता है, यानी कि स्वच्छ ऑक्सीजन मिलना भी बहुत ही दुर्लभ होता है। तो इस तरीके से वो जो बहने वाला मल मूत्र है वह नदी नालों के माध्यम से बड़ी बड़ी नदियों में गिरता है और नदी नालों के द्वारा नदियां भी दूषित होती हैं। ये भी पर्यावरण प्रदूषण को फैलाने में अहम रोल अदा करते हैं। फिर देखिए मृतक जीव जंतुओं का सड़ना। आज जब इंसान शरीर को छोड़ता है, जब आत्मा शरीर को छोड़ती है, इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो उसको जलाया जाता है या दफनाया जाता है। हिंदू मुस्लिम सभी में ये रीति है। लेकिन जब कोई जानवर मरता है तो उसे खुले में छोड़ दिया जाता है, वो सड़ता है और हवा के माध्यम से वह इधर उधर प्रदूषण फैलाता है। आप सभी से एक शिक्षक होने के नाते मैं यह अपील करता हूँ कि मरे हुए जीव जंतुओं को भी दफनाने का काम किया जाए ताकि वायु प्रदूषण न फैले। ठीक है, फिर क्या है? कीटनाशक पदार्थ, पर्यावरण प्रदूषण। आज भारत की जो खेती है उसमें वृक्ष को रोपने से और काटने तक हम केमिकल का छिड़काव करते ही रहते हैं, बराबर करते हैं। अब हमें ये खुद महसूस होने लगा है कि हम अनाज खा रहे हैं कि जहर खा रहे हैं।
क्योंकि इतना ज़्यादा आज फसलों में केमिकल का प्रयोग होने लगा है कि हमारा अन्न भी अब विष बनने की कगार पर खड़ा हुआ है। और यही केमिकल जब खेतों में हम डालते हैं तो बारिश हो गई या पानी के माध्यम से नदी नालों में जाता है और कहीं ना कहीं ये बहुत दूर तक पर्यावरण प्रदूषण को नुकसान पहुंचाता है। जब हम डालते हैं तो हवा के माध्यम से भी जो है कीटनाशक के जो पदार्थ होते हैं वो उड़ते हैं तो हवा में भी प्रदूषण फैलाते हैं। फिर देखते हैं घरेलू अपमार्जक, जो घर में डिटर्जेंट पाउडर और तमाम चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं, केमिकल का प्रयोग करते हैं, हम उसका जो पानी का निकास होता है, शहर में हो या गांव में हो, इन सभी का पानी का निकास तालाब या फिर नदी नालों से जोड़ा गया है। तो हम कहीं ना कहीं गृहस्थ अवस्था में भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो हमें इन सब से सीख लेना है और अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना है।